20 जुलाई जंतर मंतर पर जिस तरीके से तमाम जो है युवा कहें यूथ जो है सड़कों पर उतरे और जिस तरीके से सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा था वो सड़कों पर दिखा। और फिलहाल अभी आज 21 जुलाई है, उसके बाद आप सड़कों पर जहां पर आप कल जो है पूरी सड़कें जो है एक तरीके से भरी हुई नज़र आ रही थी, आज सड़कें फिलहाल खाली हैं और दिल्ली पुलिस के जवान जो है फिलहाल तैनात हैं। उनकी गाड़ियां फिर से यहां पर लगी हैं किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कि किसी भी तरीके की कोई स्थिति ना बिगड़े। वैसे माहौल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से कल जो है बहुत ही कहें कि एक तरीके से हिंसक माहौल हो गया था पूरा जंतर मंतर जो है, किसी भी रोड पे आप चले जाइए तमाम गाड़ियां दिल्ली पुलिस की टूट रही थी और जो नॉर्मल पब्लिक की गाड़ियां थी वो भी टूट गई हैं। तो ऐसे में जो है आज जो है फिलहाल जंतर मंतर का माहौल जो है सामान्य सा दिख रहा है, लोग आ जा रहे हैं और जो स्थिति है, जो जंतर मंतर कल पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था, आज वहाँ पर फिर से जो है प्रोटेस्ट करने वाले लोग इकट्ठा हो रहे हैं और तमाम जो उधर के भी हम विजुअल्स आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है अभी वहाँ से दूसरे रोड पे हैं और वहाँ की स्थिति कैसी है आपको दिखा देते हैं। ये कल रोड जो है पूरी तरीके से ब्लॉक था, पूरी तरीके से ये भरा हुआ था और आज ये रोड जो है पूरी तरीके से सामान्य तरीके से जो नॉर्मल दिनों में होता है वैसी स्थिति अभी फिलहाल इस सड़क की है। और पीछे हमारे सहयोगी दिखा देंगे कि दिल्ली पुलिस की बस जो है यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगी। तमाम जो है रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान जो है यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। बाकी जो है सामान्य पूरी तरीके से हालात हैं। एक बार इधर आप आ जाइए, आदित्य इधर से भी दिखा दीजिए। ये संसद मार्ग की तरफ जाने वाला रास्ता है और जो है जहाँ पर कल जो है पूरी भीड़ जो है आपको नज़र आ रही थी, आज यहाँ पर फिलहाल जो है ऐसी स्थिति है। फिलहाल जो है कुछ जो जंतर मंतर जाने का रास्ता है उसको बैरिकेड किया गया है, लोग जो है वहाँ पर जा रहे हैं और कुछ निशान अभी फिलहाल आपको दिख जाएंगे। देखिए दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ टूटी हुई नज़र आ रही हैं, बस है। बाकी जो है यहाँ पर फिलहाल स्थिति इस तरीके से है और तमाम लोग जो है और फिर से अभी प्रोटेस्ट जो मांगे थी, कॉकरोच जनता पार्टी की जो मांग थी, उन्होंने जेपी नड्डा से मिलकर जो है अपनी मांगों को जो है वहाँ पर उनके सामने रखा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, पेपर जिस तरीके से लीक हो रहे हैं उसको लेकर कानून बनाने की बात हो रही है। और उसके बाद अब जो है सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा है कि जो है हम अब नहीं सरकार के पास, डेलीगेशन के पास जो है लेकर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, डायलॉग करने की कोशिश करेंगे। अब अगर उन्हें बातचीत करना है तो वो जंतर मंतर पर आएँ और हमारी बातों को माने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता है, उन्होंने फिर से जो है जंतर मंतर को, जहां पूरी तरीके से कल खाली था, अब वहां पर फिर से जो है तमाम जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, सीजेपी के समर्थक हैं, वो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और फिर से जो है माहौल जो है फिर से भरा पूरा नजर आ रहा है। जितने समर्थक हैं उनके, वो लोग पहुंच रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 लगाई गई है, किसी को इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है, प्रोटेस्ट करने की भी वैसे तो इजाज़त नहीं है जंतर मंतर पर। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने खाली करवा दिया था कल, लेकिन आज फिर से जो है अभिजीत दीपके के ऐलान के बाद से वहाँ पर जो बीजेपी कहें सीजेपी के समर्थक हैं वो लोग जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और फिलहाल ये स्थिति है अभी जंतर मंतर की। आपको आगे दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ हालात रहने वाले हैं, आपको दिखाएंगे। लुकमान है भाई और मैं मेवात से आया हूँ, मेवात न्यू हरियाणा, और मुझे यहाँ 4 दिन हो गए हैं आए हुए। प्रोटेस्ट में आप बिल्कुल हम यहीं थे और हमने लाठियाँ भी झेली हैं भाई, पैर भी फटा है हमारा, पैरों में, लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना हमारा इन चीज़ों से हौसले टूटने वाला, ना ही हम डर के भागने वाले। अगर इन्हें भगाना है तो या तो फिर हमारी यहाँ से लाशें जाएंगी या फिर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। साफ सीधी बात है भाई, इन लाठियों से, इन पत्थरों से, इन गोलों से हमें मत डराओ। अगर हमें डराना चाहते हो तो गोली मारो और हमारे जान ख़त्म कर दो, हम यहाँ से तब हिलेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। और बात यह है कि भाई अगर ये प्रोटेस्ट अगले 6 महीने भी चलेगा ना, हम अगले 6 महीने भी यहीं खड़े मिलेंगे।
लेकिन ये बताइए, जैसे अभी कल तो मुलाकात भी हुई जेपी नड्डा से, जो है सौरभ दास की जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी मुलाकात भी हुई, उसके बाद आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? भाई हमें इस सरकार पे इंच भर भी भरोसा नहीं है। हम इतना सा भी भरोसा नहीं कर सकते, तिनका भर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें झूठा दिलासा दिला रहे हैं। हम ये झूठा दिलासा नहीं लेंगे। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, 100% वही चाहिए, तभी हम यहाँ से हिलेंगे। वरना ये प्रोटेस्ट इसी तरह जारी रहेगा, ये धरना प्रदर्शन होता रहेगा और बच्चों पर ये गुंडे लाठियाँ चार्ज करते रहेंगे और बच्चे लाठियाँ सहते रहेंगे, इन गुंडों का अत्याचार सहते रहेंगे। और इन गुंडों का ऊपर अभी ये पुलिस वाले बोल दो, ये पुलिस वाले के भेष में गुंडे हैं भाई, इनके पास कोई नाम आइडेंटिटी कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, और सिविल में भी भाई इन्होंने सिविल में भी मारपीट की है। जैसे मैं तो आज ही आया हूँ, मैंने देखा है न्यूज़ में जिस तरीके से कल बर्बरता बच्चों पर हुई है। क्या डिमांड कर रहे हैं बच्चे, क्या चाह रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं बच्चों को कि पत्थराव कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं किसी भी बच्चे के हाथ में यदि कोई भी पत्थर लाठी कुछ मिल जाए, ये बदनाम किया गया है बच्चों को। बस क्या मांग रही है ये बच्चे, मांग क्या रहे हैं? एक एग्जाम अच्छे से करा दिया जाए। जो शिक्षा मंत्री, क्या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती? आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है? क्या इसलिए बनाया गया कि आप पेपर लीक करा दें? नीट की तो छोड़ो, अब अगर हर डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई ना कोई पेपर लीक होता ही है, जिसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग होता है, शिक्षा मंत्री होता है। और जवाबदेही नहीं जानते तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये प्रोटेस्ट कराना क्या है? किसान आंदोलन की तरह 700 किसान जैसे मर गए थे, क्या 700 बच्चे मरवाना चाहते हैं? ये जब 700 बच्चे मर जाएंगे तभी इनको सुकून आएगा क्या? अभी 20 बच्चों ने जिनकी औलाद गई, जिनका बेटा गया, जिनकी बेटी ने जान दी है, एक लौता बच्चा होगा, किस तरीके से पढ़ाई की है, जो पेपर लीक करके ये डॉक्टर फर्जी डॉक्टर बनाएंगे, इन्हीं से इनका इलाज कराना चाहिए। जब पता चलेगा इनको किस तरीके से ये शिक्षा में ये एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट पहले भी इतनी कमियां थी सारी, लेकिन जितनी कमियां इसके अंदर रही हैं इतनी कमियां किसी नहीं। गलती की थी हमने कि 2014 में इसको वोट दिया और अब दोबारा कभी वोट नहीं देंगे। हमको पता वोट दे ना दे, ईवीएम हैक करके ये जीत ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से। आपको क्या नाम है मैम? जोस्मी। कहाँ से आई हैं आप? मैं वैसे अरुणाचल प्रदेश की हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, आप क्या कैसे देख रही हैं? क्योंकि देखिए कल जो कुछ हुआ सबने देखा और बातचीत भी हुई। सौरभ दास जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उनकी बातचीत भी हुई, सरकार के सामने अपनी डिमांड भी रखी, उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट फिर से किया जा रहा है। क्या समझ में आपको आ रहा है? वो तो करना ही पड़ेगा ना, कल जैसे हालात थे है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। समझौता तो करते ही नहीं, एक बार भी आके बात नहीं किए हमारे साथ, है ना। सुनी नहीं रहा। इतना ढीठ है, इतना ढीठ सरकार है। ऊपर से हमारे ऊपर कल कितने लाठी चार्ज हुए हैं लड़कियों के ऊपर। पुलिस वाले बोल रहे थे कि मारो मारो, ये लड़कियों लोग को, आंटियों लोग को, सबको मारो मारो बोल रहा था। और इतना हमें कूदा के मारे हैं। तो मोदी चोर है, मुझे भी लाठी पड़े है ऐसे नहीं। और ये फायर वर्क ये है ना, ये जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? नहीं फायर क्या है वो जो गोला, अच्छा हाँ, गैस वो भी छोड़ा। और इतना पूरा मुंह सु पूरा जल गया, एक्सपायर वाला। हाँ, वो भी हमारे सामने, मेरे सामने गिरा था। हमने पकड़ के एकदम ऐसे फेंक दिया है, वो लोग के ऊपर ही हम फेंक दिए हैं। तो हमने कल कितने और हमें इतना कोना ढूंढ रहा है, हम लोग को भगा रहा है ना। हाँ, हमें पूरा भगा रहा है, इतना कोना ढूंढ रहा है। हम रात तक भागे हैं, वहाँ रात तक भागे हैं। और हम वहाँ वो है ना ये गुरुद्वारा, वहाँ तक हमें कूदा रहा है रात तक। और हम भी नहीं छोड़ेंगे ना, हम तो करेंगे। हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम गुरुद्वारा के आगे हम बैठे 5-6 घंटा वहीं बाहर प्रोटेस्ट किए और गुरुद्वारा वाले लोग ने हमें ना सहारा दिया। तो सोनू कुमार, हमीरपुर जिला, उत्तर प्रदेश। आप कैसे देखे, कब से यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हो या फिर? नहीं, आज से दूसरा दिन है। कल भी थे लड़ाई जो हुई ना, लाठी चार्ज हुई है, तब थे। क्या सुना था आपने इस प्रोटेस्ट के बारे में? बहुत अच्छा सुना था कि जैसा भी है सही है, अब क्या बताया जाए। वही है, गुंडागर्दी है सरासर पूरी। अच्छा, हाँ, एक बात बताइए, लड़की को क्या मानते हो आप? लड़कियों को क्या मानते हैं? लक्ष्मी मानते हैं ना। लोग पुलिस वाले लातों से मार रहे थे कल, गालियाँ भी दे रहे थे बहुत गंदी तरीके से। वही चीज़ है कि हम लोग पुलिस वालों की इज्जत करते हैं, सम्मान, ठीक है। वही चीज़ है कि वो लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, ना कोई विरोधी हैं। हम भी जनता के लिए, फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं सब लोग, ठीक है जी। कोई हम अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, सबके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो उन लोगों को समझना चाहिए, उनके घर में बहन बेटी नहीं है पुलिस वालों की। आपको लग रहा है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कल भी हुआ, कल बहुत सारी चीजें हुई, लग रहा है कुछ सरकार को असर पड़ रहा है, कुछ बदलेगा माहौल लगता है? अंधी भी है, बहरी भी है, नहीं कुछ सुनाई दे रहा। कल होता तो कल ही समझ जाते ना, कल लाठीचार्ज ना होती। हम भी जब तक खड़े रहेंगे, जब तक ना दिखाई दे जाए उसको, जब तक सुनाई ना दे जाए, जब तक हम इधर ही खड़े रहेंगे। ये भी कहा गया कि इस मंच का इस्तेमाल जो है बहुत गलत किया गया। यहाँ पर जो है नीट की बात नहीं हो रही है, हिंदुओं की आस्था को टारगेट किया जा रहा है, और भी चीजें हो रही हैं, इसलिए भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। उस पे क्या कहना है? कौन करे हिंदू को टारगेट कर रहे हैं? किसने कहा? इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं इधर ही, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम कोई कर देगा? ये योगी मोदी जो है ना, ये लड़ाने का काम करते हैं। हाँ, नहीं आप देख लीजिए कैमरा उठा के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब अपने अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। ये बीजेपी पार्टी है, यही लड़ाती है भाई। अच्छा, जी, तो आप क्या चाह रहे हैं? आप लोग सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? वही जो पेपर जो लीक होते हैं, उन्हीं में चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा चाहिए भाई। जी, हमारा नाम सुशील चौधरी है, जालौन बुंदेलखंड के हैं हम। अच्छा, हाँ, कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? कल तो बातचीत हुई है, उसके बाद भी यहाँ पर जंतर मंतर पे इकट्ठा हैं आप लोग। देखिए ये जो सरकार है वो दमनकारी सरकार है। अच्छा, इतिहास रहा है, किसी ने भी अगर तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो तानाशाही ने उनकी आवाज़ को चलने का काम किया है। एक दौर था कि जो आवाज़ उठाता था तो उसकी आवाज़ें दबा दी जाती थी, लेकिन आज देश का जो युवा है, आप जलिया वाले जो कांड हुआ था, गोली कांड, उसको ले लेते हैं। निहत्थे किसानों पे, बच्चों पे, गर्भवती महिलाओं पे इन्होंने गोलियां चलाई हैं, लेकिन उन्हीं में से उधम सिंह निकला था जो लंदन में जाकर जनरल डायल को गोली मारने का काम किया था। तो अगर ये मोदी सरकार यही करने के लिए मजबूर कर रही है हम युवाओं को, तो वो दिन दूर नहीं होगा। गोली नहीं, हम लोग बोली से बदला लेंगे। हम गोली में भरोसा नहीं करते, कलम से लड़ाई है, क्योंकि ये दौर कलम का है। हम तुमसे कलम से लड़ेंगे, वोट से लड़ेंगे। 27 का इलेक्शन है, सारे युवाओं को चाहिए कि सत्ता अपने हाथ में लीजिए, और जब युवाओं के हाथ में सत्ता आएगी तो देश जरूर परिवर्तन की ओर जाएगा। आप देख लीजिए, मई जून का महीना होता है, सूरज अपनी तपन भयंकर देता है। मोदी सूरज से ज़्यादा गर्म नहीं है। हो सकता है कि वो सत्ता में इस वजह से गर्मी भड़क रही है उनकी, लेकिन आज सूरज भी अपनी औकात में है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये परिवर्तन है भैया, आप ये मत समझना कि हम ही सब कुछ हैं, परिवर्तन है। लेकिन अभी जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरभ दास, वो तो मुलाकात भी करे हैं जेपी नड्डा से, तो क्या लग रहा है उसके बाद प्रोटेस्ट की जरूरत है? अरे वो सब देखिए, ये पोस्टर दिखाइए इधर भैया, दिखाना ये पोस्टर। मुलाकात नहीं है। अब मोदी जी के जो वो का नाम है, जो पार्टी के लोग हैं, ये देते हैं, वो ये उन्होंने फैसला कुछ नहीं किया है, ना कोई आश्वासन दिया है, सिर्फ मेलोडी दे दी है। देखिए स्टाइल देखिए मोदी जी का। आश्वासन देना होता तो कहीं 5 कुछ घंटे नहीं नहीं बताते वहाँ पे। टोटल बकवास है। कम से कम 23+ दिन हो गए, आज तक नहीं सुना उन्होंने, तो अब कैसे आश्वासन देंगे? अब वो खुद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बात करेंगे, तब हमसे हमारी मर्जी पूरी होनी चाहिए। दे देना चाहिए। भैया ये सबसे जरूरी, देखो अगर समाज में आप समानता चाहते हैं तो ये सबसे जरूरी है। आप इसको दिखाइए, आप इस पे बोलिए। बिल्कुल, वन नेशन वन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। मैं बेसुध गांव से आता हूँ, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, अंबेडकर नगर। ठीक, आज भी हम अपना कष्ट बताएं, आप दिखाएंगे? अभी सुनने तो आए हैं। सुन लीजिए, आज भी जहाँ से मैं आता हूँ, 1 2 दूनी 4 नहीं पता है। ABCD आप पूछेंगे नहीं बता पाएंगे, छोटा बड़ा नहीं बता पाएंगे, 1 2 3 नहीं बता पाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये देख लीजिए। और जिस दिन ये हो जाएगा, जो गरीब है, मजदूर है, गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाला समुदाय है, अर्जन करने वाला समुदाय है, जो पता न जाने कितना करोड़ राशन पे जीवन जीने को मजबूर है, लाइन लग करके राशन लेने को, अपमान सा करके, मुंह बांध करके राशन लेने वाला जो समुदाय है, वो उससे आगे बढ़ जाएगा। कल हमारे अगर ये जब संविधान लिखा जा रहा था, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत सम्मान करता हूँ, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं। 1947 में कोई मुकम्मल कानून बन गया होता तो आज जो असमानता की खाई है, छुआछूत की खाई है, असामाजिकता की खाई है, भेदभाव की खाई है, तो ये शायद अब बहुत हद तक पड़ गई होती, वो खाई भर गई होती। इसलिए जो ये मुद्दे अब तो पैन हो चुका है। अब केवल नीट का मुद्दा नहीं बचा, आप लोग दिखा दीजिएगा पूरे देश को, मुद्दा पैन हो चुका है। जितने मर्ज हैं
सारे मरीज यहाँ आ चुके हैं इलाज करवाने और करने के लिए। और आप कब जाते हैं हॉस्पिटल? जब बर्दाश्त नहीं होता आपका दर्द, तब आप जाते हैं हॉस्पिटल में। तो इस हॉस्पिटल में सारे मरीज आ चुके हैं, सबका अपना अपना एक बीमारी है। और अब कोई केवल छात्रों की बीमारी नहीं बची। देखिए आदिवासी हैं, आप देख रहे हैं, किसान आया देख रहे हैं, गोवा से आए देख रहे हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, लद्दाख से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, पूर्वोत्तर राज्य से आए हैं, बिहार से आए हैं, असम से आए हैं। अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, अब कुछ बचा नहीं। इसलिए आप अब ये पैन हो चुका है। अब मुद्दे केवल एक नहीं होते, मुद्दे पैन हो चुके हैं। इसके मुद्दे का विस्तार, जो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था उसका मुद्दा केवल था शिक्षा व्यवस्था में बदलाव। अब मुद्दा जानते हैं क्या है? किसान, नौजवान, छात्र, रोजी रोटी, विकास, झूठ, फरेब, स्वार्थ, कुकृत, अमानवीयता, ये सारे मुद्दे हो चुके हैं। लोग जान रहे हैं। देखिए आप मालिक हो, अब आपके सगे भाई हो, बहन हो, चाचा हो, मामी हो, आप उनसे लगातार झूठ बोलिए अपने ही घर में 10 लोग हैं, तो क्या वो घर के लोग विकास कर पाएंगे? आपका भाई विकास कर पाएगा? आपके भाभी विकास कर पाएंगे? आपकी चाची विकास कर पाएंगे? आपके पिताजी विकास कर पाएंगे? घर, एक पूरा भारत एक घर है। आप झूठ बोलेंगे, आप अपना झूठ बोल करके विकास करेंगे, लेकिन वो भी तो आपके सगे भाई हैं, उनके लिए आप क्या छोड़ करके जाएंगे? ये इस प्रोटेस्ट में कल, क्योंकि सवाल भी कुछ उठ रहे हैं, उस पे आप लोगों को क्या राय है? कल ये प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, तमाम लोग रोड पे जो है लाठी डंडा भी खाए, दिल्ली पुलिस ने, सब ने देखा वीडियो। लेकिन इसी बीच एक वीडियो आया कि विजेता दहिया यहाँ पर प्रोटेस्ट में नहीं थे, वो बाहर घूमते हुए नजर आए। उस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? कि मतलब कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई जिनके भरोसे पे लोग आए और लाठी डंडा खा रहे हैं वही लोग जो है बाहर टहल रहे हैं। देखिए, पत्नी को छोड़ने के कई कारण होने चाहिए। जब आपको अपनी पत्नी छोड़ना होगा तो झूठ मूठ का कई कारण आपको बताना होगा। नहीं बताएंगे तो क्या आलाक्षण और आरोप लगा करके आप छोड़ने का काम करेंगे, बताइए? तो ये तो केवल बस आरोप लगाने का काम है, कमज़ोर करने का काम है, आंदोलन नेस्तनाबूद करने का काम है, कमज़ोर करने का काम, और बस कुछ नहीं। हमको आपको बुराई करना होगा, हमको आपको मिटाना होगा, तो हम आपकी बुराई करेंगे। आप चाहे किए हो या ना किए हो, आप बेहद अच्छे इंसान हो, बहुत मर्यादा वाले, जैसे पुरुषोत्तम मर्यादा श्री रामचंद्र कहा जाता नाम, हम उपाधि दे दे। तो अगर हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कैसे आप नेस्तनाबूद होंगे, कैसे आप जमींदोज होंगे? तो कोई भी रहेगा तो खिलाफ बोलेगा है, दुष्प्रचार करेगा, बुराई करेगा, तभी तो ना, बुराई जब करेंगे तभी तो लोग गुस्से में आएंगे।